गिफ्ट लेकर आपके बीच में मिलने आए हैं। जोरदार तालियों से सुनील सर, लक्ष्य एकेडमी के डायरेक्टर महोदय, ओपी ग्रुप का कैप पहना के इनका सम्मान करें। देख ही रहे होंगे देश में कितनी बड़ी विषम परिस्थिति है। उस विषम परिस्थिति के बीच में ये लोग ड्यूटी करते हैं। कितनी टेम्परेचर, कितनी डिग्री, जहाँ पर इंसान रुक नहीं सकता क्षण भर, और कितना डाउन टेम्परेचर जहाँ रुक नहीं सकता इंसान, वहाँ ऐसी परिस्थितियों में लोग ड्यूटी देते हैं। ये अपने ग्रुप से सन 2017-18 में चयन होकर के गए थे। आज आप लोगों से रूबरू होने आए हैं। मैं चाहूँगा कि अपूर्व अपना अनुभव शेयर करें, किस कैडेट में हैं, किस उसमें यूनिट में हैं। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर आए हो तो एक ही मोटिव रखना है सबसे पहले कि अपने को अपना सिलेक्शन देखना है, इधर उधर डिविएट नहीं होना है। यहाँ पर आए हो, मेहनत करो और सिर्फ मेहनत करो। इधर उधर जिसने दिमाग लगाया उसका सिलेक्शन नहीं होना है, और जो सर बोले उसी को तुमको फॉलो करना है ना। यहाँ पर दर्द जो है, दर्द ऐसी चीज़ है कि सबको होगी। तुमको लगेगा कि यार पेन हो रहा है, सीन पेन हो रहा है, क्रैम्प आ रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो यहाँ पे कर रहे हो। इससे ज़्यादा वहाँ पर हार्ड होगी। यहाँ मैंने देखा बहुत लोगों के बैंड कर रहे हैं, हाथों के बल बैंड है ऊपर, तो वो मक्कारी कर रहे हैं। कोई खड़े हो रहे, सर उनको बोल रहे भैया खड़े हो जाओ, किसी को बोल रहे गणेश जी का नाम लेके। सर ऐसे कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, किसी को टॉन्ट नहीं करते। सर बोले अरे गणेश जी, ऐसा वैसा वर्ड यूज़ करके बोलते हैं कि यार कैसे खड़े हो। तो ये जो आज तुमने मक्कारी कर ली, तो आगे जाके तुमको वहाँ पर पता चलेगा कि यार काश हमने पहले से स्ट्रेंथ बनाई होती तो हमको यहाँ पर होती नहीं। हम वहाँ पर इतना फिट होके गए थे, हमको सर ने इतना फिट यहाँ पे कर रखा था कि हम वहाँ पर रस्सा चढ़ना हुआ, हमारा बैंड स्ट्रेच होना, वहाँ पर कभी भी हमको डिप्स देना, फ्रंट रोल मारना, कुछ भी होता, हमारा जो भी वहाँ की एक्टिविटी है हम एकदम फ्रीली तरीके से करते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को शुरू से बनाया ऐसा गया था। यहाँ पर मैं नहीं जानता कि मेरे को लगता है यहाँ पर एक गौरव नाम का एक बंदा होगा यहाँ पे, बाकी उसके अलावा और मेरे अलावा यहाँ पर अभी कोई पुराना नहीं। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर कम से कम 2014-15 से आ रहे हैं हम लोग सर से जुड़े में। 2014-15 से हम लोग यहाँ से सर से जुड़े हैं, और सर के सानिध्य में रहते रहते हमने न जाने कितनी चीज़ें सीख ली। मैं आता था जब यहाँ पर मेरा 12th चल रहा था, 12th के टाइम से मैं सर से मिला, भर्ती मैंने देना चालू करी। फिर उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन चालू करा। सर से मैंने पूछा कि सर मैं क्या करूँ 12th के बाद, सर मैं क्या अभी ड्रॉप ले लूँ, तैयारी करता रहूँ। सर ने बोला नहीं, तुम तैयारी भी करते रहो, आर्मी की प्रिपरेशन भी करो, सब इंस्पेक्टर की भी करो, सारी चीज़ की करो, और तुम्हारा मोटिव जो एक है उसको भी चलने दो, ग्रेजुएशन भी करो। तो उसी बिहार पे मैंने मेरी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट सर के सानिध्य में रह के करी। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी पूरी, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इतनी है कि इंसान सोचता है कि यार ग्रेजुएशन कर लिया तो आर्मी में क्यों जाए, और वो भी लोअर रैंक से। तो ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन कर लिया है तुमने तो भी देखो, कभी भी तुमको ऊपर चढ़ना है तो नीचे की सीढ़ी पे चढ़ना ही रहता है। वो किस्मत वाले होते हैं या प्रिपरेशन उनकी इतनी हार्ड होती है कि जो डायरेक्ट इतनी मेहनत करते हैं कि डायरेक्ट अपना CDS या एफकेट जो 1-2 एग्जाम होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस और एफकेट एयरफोर्स की एग्जाम, वो डायरेक्ट क्लियर करके अपने SSB 5 दिन का क्लियर करके ऑफिसर के उसमें श्रेणी में जाते हैं आर्मी के। और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो शुरू से लोअर कैटेगरी के एग्ज़ाम देते हैं, और देते देते अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनके पास ग्रेजुएशन होता है तो वो करते हैं, या फिर अंदर जाने के बाद आर्मी में
2 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद ऑप्शन आता है ACC आर्मी कैडेट कॉलेज, जिसमें 4 साल का वो लोग तुमको 3 साल ACC में पढ़ाएंगे, 1 साल IMM पढ़ाएंगे, फिर ऑफिसर के लिए प्रमोट हो गए। तो हमेशा सर की सानिध्य में रहते रहते हमने बहुत सारी चीज़ें की। एम हाई रखो, अपने मोटिव हमेशा हाई रखो, अपना गोल हमेशा ऊंचा रखो। अभी यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है, मैं सिग्नल रेजिमेंट में हूँ आर्मी के, वो कोर रेजिमेंट है। आर्मी में इन्फेंट्री, आर्टिलरी और कोर होती है, टेक्निकल होती है, तो मैं टेक्निकल कोर से हूँ। टेक्निकल कोर में रहते रहते हमारे एक ग्राउंड ड्यूटी होता है और एक ऑफिस कल्चर होता है और एक क्लर्जिकल जॉब होता है। तो क्लर्जिकल जॉब ना होते होते मेरा टेक्निकल टास्क है। टेक्निकल टास्क असाइंड हुए, जैसे तुम्हारा रेडियो ऑपरेटर हुआ जो आर्मी का, अल्फा टू बीटा आप लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में, सब में। तो वो ऑपरेटर जो श्रेणी आती है, एक वो होती है। आर्टिलरी इन्फेंट्री होती है जो तोप खाने से, बम बारूद से, गोलियों से, इनसे डील करती है। और एक क्लर्जिकल होती है जो ऑफिस का काम देखती है, तुम्हारा भर्ती कार्यालय में जो बैठते हैं वो काम जो देखते हैं, पेपर वर्क तुम्हारा देखते हैं। और एक मेडिकल कोर होती है। तो मेरा उसमें से टेक्निकल कोर है। हम लोगों को चीज़ों को असेंबल करना, उसमें आई जो चीज़ों को उनको फॉल्ट देख करना, वो काम है हमारा। तो यहाँ पर आर्मी में तुमको एक ही चीज़ में नहीं जाना है कि ग्राउंड ड्यूटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें अंदर आर्मी में, उसके बारे में सर्च करो। हम लोग आते हैं, हमसे पूछिए आप कि कैसा क्या अंदर है। और सबसे एक ही चीज़ है, यहाँ पर आए हो तो मैं लोगों को देख रहा हूँ मेहनत तो कर रहे हैं, दर्द आते हैं, दर्द आने के बाद फिर बोलते हैं कि सर ये पेन हो रहा है अभी और छुट्टी लेके चलेंगे। नहीं, दर्द क्या है, बना रहेगा, मेहनत करते रहो, सर से गाइडेंस लो, सर को प्रॉपर बताओ कि हाँ सर ये पेन हो रहा है, ऐसा चीज़ हो रही है, तो उसके सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे जो आया उसका सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूँ, मैं हार नहीं माना। हम फेल हुए कब से, कितने साल हमने फेलियर्स बहुत देखे, चाहे वो लोअर रैंक हो, सोल्जर रैंक हो या ऑफिसर रैंक हो। मैं आज भी ऑफिसर रैंक का दे रहा हूँ। अभी 2 महीना मेरा इंटरव्यू ऑफिसर का, अंदर जाने के बाद मैं रुका नहीं। तो रुकना किसी को नहीं है, चलते रहना है लाइफ में। कभी भी तुमने जहाँ स्टॉप ले लिया या सेटिस्फाई हो गया कि हाँ अब मेरे को कुछ नहीं करना है, तो वहीं पर तुम्हारा फिर तुमको आगे कभी नहीं बढ़ोगे। लाइफ से कभी सेटिस्फाई नहीं होना, करते रहना और करते रहना सिर्फ। तो मैं अंदर जाने के बाद भी अभी भी पढ़ रहा हूँ। मेरा अभी भी जैसे बैचलर हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद भी मैं एमटेक कर रहा हूँ। आगे मेरा और इच्छा है, मैं PhD भी करूँगा। तो लोगों को अपना कभी भी पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। पढ़ते रहो, पढ़ोगे, ये जो तुम्हारी पढ़ाई है ये तुम्हें आगे लेके जाएगी, जो मेहनत है यही तुम्हें आगे लेके जाएगी। और लाइफ में अपने आप को हमेशा मोटिव वो देखो कि यार मैं हमेशा देखता था तो स्टार्स देखता था। मैं में लोअर रैंक की भी तैयारी कर रहा था, सोल्जर्स की भी तैयारी कर रहा था, पर हमेशा मेरी निगाह होती थी यहाँ पर कंधे पे, आर्मी ऑफिसर के कंधे पे। मैं अंदर जाने के बाद भी अंदर हमेशा तैयारी करता था। लोअर रैंक की फिजिकल ट्रेनिंग होती तो मैं कंधे में नज़र रखता था। और मेरे बैच में कोई ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, पर अंदर कोई भी मेरे बैच में ऐसा नहीं होगा जो अंदर CO से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था। मैं फिजिकल ट्रेनिंग में लोअर रैंक से गया था। सोल्जर की क्या रैंक होती है, अंदर में जो सिलेक्शन लेके इस साल जाएंगे उन्हें पता चलेगा, या फिर तुम अभी 1 साल या अगले साल जाओगे जब पता चलेगा कि कैसे कांटेक्ट कर पाते CO से। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, पर इतना कॉन्फिडेंस उनको दिखा अंदर मेरे में। तो मुझे अभी राइफल में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फायरिंग में भी। अंदर बहुत सुनहरे अवसर आते हैं। अंदर जाने के बाद तुम्हारा यही टास्क नहीं है कि राइफल लेकर तुमको ड्यूटी पे बिठा दिया जाए। यहाँ पर तुम्हें रात दिन बस ड्यूटी परेड पालना है और छुट्टी जाना है, यही नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी। तो जो बंदे यहाँ पर SI के आते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार क्या आर्मी और ये क्या है, हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया, ये 10वीं 12वीं करके जा रहे हैं। तो नहीं, ये 10वीं 12वीं करके नहीं जा रहे हैं। यहाँ से अंदर इनके मोटिव कितनों के हैं, तो ये 10वीं करके भी जा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा है कि अंदर ये ग्राउंड ड्यूटी इन्होंने 2 साल कर ली है, फिर इनके बाद अंदर आएगा अपॉर्चुनिटी ACC का, ये ACC देखिए अफसर बनेंगे और ये सब इंस्पेक्टर और ये उनसे भी ऊपर जाएंगे। सिविल लाइफ में यहाँ पर जो हम देखते हैं पुलिस वाले, ये पुलिस का एक नॉर्मल बंदा, 2 स्टार वाला और एक सिपाही, दोनों बराबर है, दोनों के पावर इक्विवेलेंट है। SI से तुम ऊपर बढ़ रहे हो, फिर उसके बाद तो तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट है फिर वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो कभी भी तुम मायूस नहीं होना। आर्मी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा और SI वालों को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपकी एज है तब ऐसे आर्मी के लिए भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अंदर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, ग्रेजुएशन करा आपने तो कभी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाने वाली। और बाकी सर से सानिध्य में जो सीख सकते हैं बिल्कुल सीखते रहें। हमने सीखा है, पल पल सीख रहे हैं। आज भी छुट्टी में आते हैं तो सर से बिल्कुल हम गाइडेंस लेते हैं कि सर कैसा क्या करना है, आगे लाइफ में और क्या करना है। हमें नॉलेज कम है, हम भी आज भी यही मानते हैं कि सर ने जितना ज्ञान लिया है हमने आज भी उतना नहीं लिया है।
ना आगे ले पाएंगे, क्योंकि माता पिता और गुरु इनसे ज़्यादा हमें कभी ज्ञान ना प्राप्त हुआ है ना होगा, इसलिए हम इनसे जुड़े रहते हैं, इनके चरणों में बने रहते हैं।